ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण की दूसरे भाग की दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। शिव जी की कान विजय। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहाँ रहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया, और जिसमें उन्होंने मौन होकर अहम ब्रह्म को समाधिस्थ होकर ब्रह्म साक्षात करने वाले विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महर्षि का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वास्थ्य कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो। इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तब्बल का गर्व नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वे मन में शिव जी को धारण किए अचल समाधिस्थ हैं। कहीं भी ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना न करें, अर्थात तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। बसंत ने मत से नाना प्रकार का प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद जी के मुनि के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ, और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था, और यह कह दिया था कि यहाँ पर काम का कुछ प्रभाव न होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र विस्मित हो नारद जी की प्रशंसा करने लगी। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहां तप करते रहे। पश्चात काम को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृत्तांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गए। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृत्तांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात जो तुमने मुझसे कही है, इसको हरि भगवान के सामने मत कहना, और उनके पूछने पर भी तुम इस वृत्तांत को गोप्य ही रखना और किसी प्रकार भी प्रकाशित न करना। ऐसे बहुत मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं, इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। किंतु शिव जी की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को हितकर नहीं समझा, और होनहार की प्रबलता से जिसकी कर्म गति को विद्वान भी नहीं समझ सकते, और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता, वे भी न कर सके, और वे मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से जय को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा कहने के लिए निषेध किया। परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने उस पर ध्यान न दिया, क्योंकि उनके मन में मदरूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन यह सब जगत है और उनकी ही आज्ञा में सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले मदाकर मन वाले नारद जी अपना वृतांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जा पहुंची। उनके आवागमन का कारण जानते हुए भी श्री विष्णु जी ने आदर से उठकर आगे जाकर इनका सत्कार किया, और अपने आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? मुनिवर्य, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के इन वाक्यों को सुन गर्वित नारद मत सहित अपना सब वृत्तांत कह गए। भगवान विष्णु नारद के मत पूर्वक और
सहेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुनि, काम मोहादिक तो उनको सताते हैं जिसके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद ने भगवान की वचनों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामी, यह सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर वे इच्छानुसार स्थान को चले गए। यहाँ शिव महापुराण के दूसरे भाग की दूसरा अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।